क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से आपकी सैलरी स्लिप और टैक्स भरने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, केंद्र सरकार 60 साल से भी पुराना 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर रही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे उन 10 बड़े बदलाव के बारे में जो मिडिल क्लास, प्राइवेट नौकरी करने वाले और बड़े कारोबारियों के जेब पर सीधा असर डालेगा। तो चलिए बिना किसी देर के समझते हैं कि नए नियम का असली गणित क्या है। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। नियम 1 और 2, समय और रिटायरमेंट फंड। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह नया नियम वित्तीय वर्ष 2026-2027 से लागू होंगे, यानी आपका टैक्स असेसमेंट 2027 और 2028 में नए हिसाब से होगा। इसमें सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लग सकता है जिनकी कंपनी उनके पीएफ, एनपीएस या सुपर एनुएशन फंड में मोटा पैसा जमा करती है। अगर साल भर में कंपनी का योगदान 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ तो अब उसे अतिरिक्त रकम और उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स देना होगा। इसे अब टैक्सेबल पर माना जाएगा। नियम 3 और 4, कंपनी का घर और किराया। अगर आप कंपनी के दिए हुए घर में रहते हैं तो अब उसकी वैल्यू शहर की आबादी तय करेगी। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे 40 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में हैं तो आपकी सैलरी का 10% हिस्सा टैक्स के लिए गिना जाएगा। वहीं छोटे शहर जिसका आबादी 15 से 40 लाख का है, इसके लिए आपको 7.5 और उससे छोटे शहरों के लिए 5% होगा। वहीं अगर कंपनी ने घर किराए पर लेकर आपको दिया है तो कंपनी द्वारा चुकाए गए एक्चुअल किराया या आपकी सैलरी का 10% जो भी कम है उस पर टैक्स लगेगा। नियम 5 और 6, ऑफिस की कार और गिफ्ट्स। क्या आपको ऑफिस की कार मिली हुई है? अब उसका पर्सनल इस्तेमाल महंगा होगा। 1.6 लीटर इंजन तक की कार के लिए 5,000 रुपये और बड़ी कार के लिए 7,000 रुपये महीना अपनी इनकम में जोड़कर टैक्स वसूला जाएगा। ड्राइवर है तो अलग से 3,000 रुपये देने होंगे। अच्छी खबर ये है कि अब कंपनियों से मिलने वाले गिफ्ट्स या वाउचर की लिमिट बढ़ाकर 15,000 रुपये सालाना कर दी गई है। पहले यह सीमा बहुत कम थी, लेकिन याद रहे अगर गिफ्ट 15,000 से 1 रुपये भी ऊपर हुआ तो पूरी रकम टैक्सेबल होगी। नियम 7 और 8, ऑफिस का खाना और सस्ता लोन। ऑफिस में मिलने वाले खाने पर भी सरकार की नज़र है। अब 200 रुपये प्रति मील तक का खाना या नाश्ता ही टैक्स फ्री होगा। इससे महंगा खाना आपकी आय में गिना जाएगा। वहीं अगर आप अपनी कंपनी से बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन लेते हैं तो उस फायदे पर भी टैक्स लगेगा। इसकी तुलना एसबीआई की ब्याज दर से भी की जाएगी। हालांकि 2 लाख रुपए तक का लोन या गंभीर बीमारी के लिए लिए गए कर्ज इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। नियम 9 और 10, टैक्स फ्री इनकम और विदेशी कंपनियां। सरकार ने टैक्स फ्री इनकम जैसे खेती या अन्य छूट वाली कमाई से जुड़े खर्चों को क्लेम करने का नया फार्मूला दिया है, जो निवेश की वैल्यू का 1% होगा। साथ ही विदेशी डिजिटल कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स, गूगल या फेसबुक पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अगर किसी विदेशी कंपनी का भारत में रेवेन्यू 2 करोड़ से ज़्यादा है या उसके 3 लाख से ज़्यादा भारतीय यूजर है तो उसे अब भारत में टैक्स देना ही होगा। इसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोसेस कहा गया है। इन सब बदलाव का मतलब है कि अब आपकी टेक होम सैलरी बदल सकती है। कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर और फॉर्म 16 अपडेट करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।